एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। भाव से जुड़ता है तब उसके जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया बन जाती है। आप लोग इस महापूजा को संपन्न करने का मनोभाव लेकर के यहाँ बैठे हैं। आज से मैं आपसे कुछ खास बिंदुओं के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूं। गृहस्थों के लिए अपने जीवन के कल्याण के लिए 6 कर्तव्य बताएं: देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। सबसे पहले है देव पूजा। देव पूजा आप सब करते हैं और ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो अपने आप में एक विशिष्ट पूजा है। कल मैंने आप सबसे कहा भी था कि यह सिद्धों के समूह का मंडल की साक्षी में जाप अनुष्ठान के साथ पूजन करना, यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। यह आप सबका बहुत सौभाग्य है कि अष्टानिक पर्व के मौके पर आप सिद्ध चक्र विधान जैसे महाअनुष्ठान को संपन्न कर रहे हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान कोई छोटा मोटा विधान नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थों के द्वारा जीवन पर्यंत किए गए पापों का प्रक्षालन सिद्ध चक्र महामंडल विधान के निमित्त से हो जाता है। ऐसे कर्मों की निर्जरा का ये श्रेष्ठ साधन है। यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का जो आयोजन आज से प्रारंभ होना है, अभी तो भूमिका है, मध्याह्न से आप लोग प्रारंभ करेंगे। ये पहला एक लंबे अंतराल के बाद आपने कोई विधान देखा होगा जिसमें परिपूर्ण मंडल की संरचना के साथ विधान है। आपने इस मंडल को नजदीक से भी नहीं देखा। जब आप देखेंगे तो पाएंगे संपूर्ण सिद्ध चक्र यंत्र यहाँ पर स्थापित है। वो मंडल की संरचना, मंडल मतलब दिव्य विभूतियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक गुप्त रेखा चित्र है। उन सबकी बाह्य संरचना यहाँ हो गई। अब हमें अपने भीतर की संरचना को प्रकट करना है। तो सबसे पहले पूजा की बात मैं आप सबसे करने जा रहा हूँ। पूजा का मतलब क्या है? आप लोग पूजा करते हैं, पूजा क्या है, पूजा क्यों करते हैं, पूजा का स्वरूप की क्रिया कैसे, पूजा कैसे की जाए और पूजा का फल क्या है। ये 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबको समझने की जरूरत है। क्योंकि ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजा आप सब करेंगे, लेकिन पूजा का मतलब क्या है ये जब तक न समझे, पूजा के प्रयोजन को हम न समझे, पूजा की प्रक्रिया को न समझे और पूजा के फल को अपने सामने न रख करके चले, तो हम उसका सच्चा लाभ नहीं ले सकेंगे। सामान्य रूप से जब भी कभी हम पूजा की बात करते हैं तो पूजा का मतलब आप लोग समझते अष्ट द्रव्य के माध्यम से भगवान का गुणानुवाद करना पूजा है। नहीं। आचार्य वीरसेन महाराज से पूछा गया कि भगवान का नाम अर्चना अर्चना किसे करते हैं, पूजा किसे करते हैं? तो उन्होंने कहा जल गंध अक्षत दीप धूप फलादि सग भक्ति पगासो नाम अर्चना। इन अष्ट द्रव्यों के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम पूजा है। भक्ति की अभिव्यक्ति ही पूजा है। आपकी भाव भक्ति कैसी है, महत्व उसका है। अष्ट द्रव्य आपने लगा लिया, चढ़ा दिया भगवान के चरणों में, बात सही है। बिना अष्ट द्रव्य की पूजा नहीं होती। अष्ट द्रव्य आप अर्पित कर रहे हैं, अष्ट द्रव्य से पूजा आप कर रहे हैं, लेकिन अष्ट द्रव्य के अर्पण के साथ साथ जब तक आप अपनी भाव भक्ति का समर्पण नहीं करेंगे तब तक आपको पूजा का लाभ नहीं मिलने वाला। तो अपनी भक्ति को प्रकट करना। और भक्ति क्या है? भक्ति किसको बोलते हैं? क्यों चंद्रसेन जी? हाँ भाई से सुने, हम तो कवि सम्मेलन में बोलेंगे। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब है परम प्रेम।
भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च। भगवान के प्रति परम प्रेम की अभिव्यक्ति का नाम भक्ति है। बोलो, भगवान से तुम्हें कभी प्रेम हुआ? दुनिया के लोगों से प्रेम है, भगवान से कभी प्रेम है? कितना प्रेम बोलो? दुनिया का प्रेम और भगवान के प्रेम से अगर तुलना करो तो देखो कैसा प्रेम। और जब तक प्रेम नहीं तब तक भक्ति कैसे? विचार करने की बात है। पूजा करने आए हो, बैठ गए, सब पात्र भी बन गए, आधे अभी आए, आधे दोपहर में आएंगे, ठीक है। लेकिन जिसके लिए जो भक्ति हम चाहते हैं, जो भक्ति हमारे भीतर प्रकट होनी चाहिए, वो भक्ति कब होगी? जब मेरे मन में प्रेम होगा। भगवान के प्रति कितना प्रेम, बोलो कितना प्रेम है? क्या बात हो गई? आपको बोलना है 100% प्रेम, 100% निश्चित। भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता तो दीमापुर छोड़ के यहाँ काहे को आते? बिल्कुल ठीक। भगवान से प्रेम है इसलिए मनाए। पर ये बताओ, भगवान, मैं ये नहीं कहता कि तुम लोगों को भगवान से प्रेम नहीं, पर ये बताओ जितना प्रेम भगवान से उससे ज्यादा प्रेम संसार से है कि नहीं है? बोलो किससे प्रेम ज्यादा है? किससे प्रेम ज्यादा है? भगवान से प्रेम नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन जितना भगवान से प्रेम है उससे ज्यादा संसार से प्रेम है। और यही संसार का प्रेम हमें उलझाता है। एक प्रेम है जो हमारी आत्मा को पुष्ट करता है, और एक प्रेम है जो हमारी आत्मा को त्रस्त करता है। एक प्रेम है जो हमारे अंदर पवित्रता लाता है, और एक प्रेम है जो हमारे अंदर मलिनता लाता है। एक प्रेम है जो हमारे माथे पर मंगल तिलक लगा देता है, तिलक बन जाता है, और एक प्रेम है जो जीवन के लिए कलंक बन जाता है। अंदर अंतर है कि नहीं? बोलो कौन सा अंतर है? भगवान के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति जो अनुराग है, वह हमारे जीवन की पवित्रता का आधार है। दुनिया के प्रेम में और भगवान के प्रेम में एक अंतर है। कभी महसूस किया? संसारी व्यक्ति के प्रति तुम्हारा कोई प्रेम होगा तो प्रसंग के अनुरूप चढ़ेगा उतरेगा। तुम्हारा मतलब जब तक पूरा हो रहा है तब तक वो प्रेम बढ़ता 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 जाता है, और मतलब जब छूटने लगता है तो प्रेम खत्म होता है कि नहीं होता? बोलो मतलब का प्रेम। एक समय तक प्रेम, समय पूरा हुआ, प्रेम बदला, स्वरूप बदला, वो प्रेम चढ़ता उतरता रहता, उसमें कोई स्थिरता नहीं रहती। लेकिन भगवान के प्रति प्रेम यदि प्रकट हो गया तो वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। एक बार प्रकट हो गया तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। संसार का जो प्रेम है वो कब द्वेष में परिवर्तित हो जाए पता नहीं, और भगवान का जो प्रेम है वो प्रेम है, और वो प्रेम परम प्रेम में परिवर्तित होता है, बिगड़ता नहीं। तो भक्ति करने का मतलब प्रेम की अभिव्यक्ति करना है। आप लोगों के मन में भगवान के प्रति प्रेम है ना? पक्का? अब 8 दिनों में क्या करना है? भगवान के प्रेम को बढ़ाना है। और जब भगवान का प्रेम बढ़ेगा तो संसार का प्रेम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इस प्रेम को बढ़ाओगे तो वो प्रेम घटेगा, प्रभु का राग बढ़ेगा तो संसार का राग घटेगा। धर्मानुराग बढ़ेगा तो भोगासक्ति मंद होगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है।
जब तुम्हारी अनुरक्ति धर्म से होगी, संसार से विरक्ति का भाव बढ़ेगा, तो वो जगाना शुरू करो। 8 दिन के लिए तय कर लो कि 8 दिन अब हमें और किसी की भक्ति नहीं करनी है, प्रभु की भक्ति करनी है। प्रभु की भक्ति करनी है, अपने जीवन को प्रभुमय बनाना है। वो मेरा आंतरिक अनुराग बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, जो मेरे जीवन को धन्य कर दे। ये प्रभु की भक्ति बढ़ानी है। कैसे बढ़ेगी प्रभु की भक्ति, ये और बता दो। महाराज जी, सकलीकरण हो गया आदमी, आपको ऊपर से तो बांध दिया। एक ने मुझसे एक बार पूछा, महाराज सकलीकरण क्यों होता है? सकलीकरण कराया जाता है, ये क्यों होता है? मैंने सकलीकरण शब्द पर ध्यान दिया। सकल का अर्थ होता है पूर्ण, और सकलीकरण यानी पूर्णता की अभिव्यक्ति। जब तक सकलीकरण नहीं हुआ हम अधूरे हैं, टूटे हुए हैं, और सकलीकरण हो गया हम पूरे हैं, भगवान के पक्के प्रेमी बन गए। इसकी अभिव्यक्ति के लिए सकलीकरण किया जाता है। पक्के प्रेमी, गठबंधन हो गया कि नहीं हुआ भगवान से? हाँ, हो गया। अब वो सकलीकरण हो, पर सकलीकरण असली हो, नकली ना हो। सकलीकरण भी अगर नकली हो गया तो मामला गड़बड़ है। ये सकलीकरण क्या है? मन प्रशस्तै वचस प्रशस्तै काय प्रशस्तै च कषाय हानि साचैव अर्थतः सकली क्रिया क्रिया विशाले कृतिकल्प लांगा। कि मन की प्रसन्नता, वचनों की प्रसन्नता और शरीर की प्रशस्तता और कषाय की हानि। क्या क्या बोला? मन की प्रसन्नता, वचनों की प्रसन्नता, शरीर की प्रशस्तता और कषायों की हानि, यही सच्ची सकली क्रिया है। तो भैया जी तो जो ऊपर का काम करना था सो कर दिए, भीतर का काम किसको करना है? अब बस भक्ति बढ़ाना है, तो भक्ति बढ़ाने का मतलब ये अपने मन में प्रसन्नता हो भावा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए बताओ, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिल जाए, या ऐसा कोई प्रसंग बन जाए कि प्राइम मिनिस्टर आपके घर आ जाए, आपको कैसा लगेगा? खुशी होगी, चेहरा एकदम प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? इतना बड़ा आदमी मुझ एक साधारण से व्यक्ति के घर आ गया, जिसके लिए लोग सोचते रह जाते वो मेरे घर आ गया, इसीलिए प्रसन्नता होगी। उस समय कुछ सूझेगा? कुछ नहीं। ऐसा खुशी का कोई पारावार नहीं। तो अगर एक देश का, छोटे से देश का कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति अगर हमारे पास आ जाए या उससे मिलने का मौका मिल जाए, तो मन में इतनी प्रसन्नता, तो 3 लोक के नाथ जिनकी सत्ता अनादि अनंत काल के लिए बनी हुई है, उनका सामीप्य मिल जाए तो फिर प्रसन्नता कैसी होगी? इसके बारे में विचार किया? कैसी प्रसन्नता होनी चाहिए? तो अब आप किससे नाता जोड़ रहे हो? भगवान से। मन प्रसन्न होना चाहिए। बाली गदगद यन बपू पुलकेयन नेत्रद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वापयन। तो ये भाव होना चाहिए। वाणी को गदगद कर दो। बपू पुलकियन, शरीर का रोम रोम पुलकित हो जाए। करो मुकलियन, कर को मुकलित कर लो। और नेत्रद्वयन श्रावयन, दोनों आंखों से आंसू की धारा बहते जाए।
तो ये होना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा, तुम दर्शन ते पुलक शरीरा, गदगद गीरा नयन बहत नीरा। यानी हे भगवान, आपके दर्शन से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मेरी बाणी गदगद हो गई और नयन बहे नीरा, आंखों से आंसू। ये भक्ति का चरम रूप है। कभी ऐसी भक्ति की अनुभूति की? कभी की? मैंने एक बार ऐसा सवाल किया तो एक ने कहा, महाराज जी ऐसी की। बोले कब? बोले आचार्य महाराज के पास चले गए तब। उनके सामने होता है। हमने ठीक, गुरुदेव के सामने होता है, भगवान के सामने क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें गुरुदेव में गुरुदेव दिखते हैं, भगवान में भगवान नहीं दिख पाते। तो कैसे होगा? जिस दिन भगवान में भगवान दिखने लगेंगे, तुम्हारे भीतर भी वही धारा बहने लगेगी। अपने भीतर वो धारा प्रकट करने की कोशिश करो। ऐसे गदगद भाव के साथ जब भगवान की भक्ति करोगे, जीवन धन्य हो जाएगा, आनंद आनंद आएगा। तो ऐसी भक्ति हो जिसमें केवल भगवान से प्रेम हो और किसी से किसी प्रकार का प्रेम ना हो। मैना सुंदरी ने भगवान की भक्ति की। जिस घड़ी वो भगवान की भक्ति में तल्लीन होती थी, उस घड़ी में उसे अपना श्रीपाल दिखता था क्या? कुछ नहीं। भक्ति में खो गई तो खो गई। हमने धनंजय की उस गाथा को सुना है। धनंजय कुमार भगवान की पूजा में लवलीन, और उसके इकलौते जवान बेटे को उद्यान में जहरीले सांप ने काट खाया। बेटा अचेत पड़ा है, उसकी चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं। पिताजी भगवान की पूजा में तल्लीन, और बेटे की हालत गंभीर। मां तक खबर पहुंची, बेटा का शरीर नीला पड़ गया। बेटे को उठा करके अपने पति के सामने पटकते हुए करेंगे, ले मिल जाएगा तुम्हारे पूजा से तुम्हारा बेटा। बेटा गया और वहीं अचेत पड़ गई। क्या मिला तुम्हें तुम्हारी पूजा से? लेकिन धनंजय को कुछ भी आभास नहीं। वो भगवान की पूजा में डूबा सो डूबा। पूजन पूरी हुई और कहते हैं भगवान के उस पूजन के उपरांत गंधोदक को विषापहार पड़ते हुए अपने बेटे पर छिड़का तो बेटा ऐसे उठ के खड़ा हो गया मानो नींद से सो के उठा हो। चमत्कार हो गया। लोग बोलते हैं आज चमत्कार क्यों नहीं होता? चमत्कार क्यों नहीं होता? बंधुओं, चमत्कार चमत्कार का नहीं होता, चमत्कार नमस्कार का होता है। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। सच्चे अर्थों में नमस्कार में चमत्कार है। वो खो गया, पता ही नहीं, बेटा है, अचेत है, सांप ने काटा है। दुनिया की दृष्टि में वो है, उसकी दृष्टि में कोई नहीं, क्योंकि अभी उसका जुड़ाव किससे है? भगवान से। भक्ति परम प्रेम रूप है। और वो परम प्रेम क्या है? तस्मिन अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। क्या है परम प्रेम? तस्मिन अनन्यता, जिसके प्रति प्रेम है उसमें डूब जा। और तद विरोधीषु उदासीनता, जो उसमें बाधक है उससे उदासीन हो जाओ।
धन्य कुमार धनंजय भगवान की भक्ति में खोया खोया खो गया, और उसके विरोधी जो थे उनसे एकदम उदासीन। देखो भगवान का विरोधी कौन है, बोलो? धनंजय नहीं, वो तो भक्त है। भगवान का विरोधी कौन है? नहीं, भगवान का विरोधी भोग है, तुम्हारी भोगाकांक्षा है, जो तुम्हें भगवान से दूर खींच ले। तो एक तरफ भगवान है, एक तरफ भोग है, एक तरफ परमात्मा, एक तरफ पदार्थ है। तो पदार्थ का आकर्षण खींचता है, परमात्मा से दूर कर देता है। भोग की आसक्ति अपनी ओर खींचती है, भगवान को भुला देती है। तो ये स्थिति ये भगवान की विरोधी है। इसलिए कहते हैं तस्मीन अलिन्नता, भगवान में लीन हो, तद विरोधी से उदासीनता च, उसके विरोधी से उदासीन हो जाओ। भगवान के विरोधी हैं परिवार, परिजन, पैसा और तुम्हारे भोग विलासता के साधन। इनके प्रति उदासीनता का भाव, इधर लगाव बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब होता क्या है, भगवान से लो लगती है और फिर जिससे अभी तक लो लगाए उनका पावर बढ़ता है तो खींच लेते। मन में सल्ला आने लगती, आती कि नहीं आती? और फिर कई ऐसे साधन आपने पाल रखे हैं, सोच के आए थे कि पूरी पूजा में बैठेंगे आनंद से, लेकिन जेब में मोबाइल ले आए, बार बार काला ही उठाया, अरे आ जाओ दुकान में लोग आ गए हैं, ग्राहक बैठे, चलो हो गए भगवान डरे लगे। तो क्यों? ग्राहक को पहले निपटा लो, भगवान कहाँ जाएंगे? भगवान तो फिक्स है, हमने मंदिर में विराज कर रखा है, ग्राहक फिक्स नहीं है। इसलिए ग्राहक की पूजा पहले करो, भगवान की पूजा बाद में। होता है नहीं होता? बोलो। ले दे करके रोज पूजा करने के 1 घंटे का समय तुम निकालते हो, और उस 1 घंटे के समय में भी 100 सल्ला पाल लेते हो। बोलो, होता है कि नहीं होता है? अब कैसे भक्ति हो? तस्मिन अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च, विरोधियों के प्रति उदासीनता का भाव मन में लाओ, भक्ति होगी। वो भक्ति चरम तक पहुंचाएगी और तुम्हारे जीवन को आनंद से सराबोर कर देगी। और दिन जानो, पर कम से कम इस विधान तक तो इतना तय कर दो कि भगवान की भक्ति के जो भी विरोधी तत्व है उनको हम भूल जाएंगे। जितनी देर विधान उतनी देर भोजन को याद नहीं करेंगे। जितनी देर विधान के बाद ही ना भोजन मिलेगा। अब पता लगा विधान में बैठे हैं और यहाँ अर्घ ज्यादा है, थोड़ा सा टाइम लग गया, भैया जी छोड़ ही नहीं रहे, पेट में चूहे कुदरे। नहीं, ये तो हम अनादिकाल से करते आए हैं। हमने आज तक तो केवल यही किया है, आहार निद्रा भय मैथुन 4 संज्ञाओं के अधीन बने। नहीं भगवान, ये भूख, ये भोजन, इस भोजन से मेरी भूख नहीं मिटेगी। ये भोजन तो हम अनादिकाल से करते आए, फिर भी मेरी क्षुधा जो कि तो बनी हुई है, आज आपके चरणों में आया हूं। आपकी भक्ति के अमृत रस का पान करके मैं अपने आप को तृप्त करना चाहता हूं, मुझे और किसी भोजन की जरूरत नहीं। ये भाव अपने हृदय में लेना। जब तक भगवान की पूजा हो, जब तक विसर्जन न हो, तब तक मुझे और कोई विकल्प नहीं लाना, न भोजन का, न परिवार का, न व्यापार का, न शरीर का। सबको भूल जाओ। तस्मिन अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता, विरोधियों के प्रति उदासीन होगे तभी भगवान में डूब पाओगे। क्यों? विरोधी इतने एक्टिव होते हैं कि भगवान में डूबने नहीं देते, खींच लेते अपनी तरफ। तो वहां अपने आप को बचाने का प्रयास होना चाहिए। तो ये जीवन की एक अद्भुत घटना होगी।
और अनन्यता किसको बोलते हैं? तस्मिन अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। तो अनन्यता क्या है? लीनता। लीनता किसको बोलते हैं? अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। क्या बोला? अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अपने आराध्य के अतिरिक्त अन्य के आश्रय आलंबन के परित्याग का नाम ही अनन्यता है। तो किसका आलंबन लोगे? भगवान का, विधान का कि दुनियादारी का? हाँ? तो बस आपको अब यही करना है, अन्य के आश्रय का त्याग करना है। केवल बस भगवान मेरे लिए तो आप ही हो, आप ही हो, और इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। बस वैसी श्रद्धा अपने अंदर जगा लो तो आनंद आएगा। आप सिद्ध चक्र विधान करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे सिद्धों से साक्षात्कार होता जा रहा है, उनके नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, तो बहुत अंतर आएगा। लेकिन जब आश्रय होता है तो गड़बड़ हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक ने पूछा किसी अपने मित्र से, क्यों मैंने सुना है अमुक लड़की ने पोस्टमैन से शादी कर ली। बोले हाँ तुमने ठीक सुना है। बोले सच? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले पहले मुझे भी भरोसा नहीं था, बाद में मैंने एक बार उससे पूछा तो उसने खुद ने हामी भर दी। बोले क्या बात हो गई? बोले उसका प्रेमी अमेरिका रहता था। उसका प्रेमी अमेरिका रहता था, हर हफ्ते चिट्ठी भेजता था, पोस्टमैन चिट्ठी लेकर के आता था। दूर बैठा प्रेमी दूर हो गया और प्रेमी से पोस्टमैन से नजरें मिल गई, वो पास था, इसलिए उससे शादी कर ली। सच है, एक तरफ बैठे हैं परमात्मा, वो दूर है, और उनके बाद जो ये दुनिया की चीजें आई हैं वो नजदीक है। जिसकी कृपा से आई वो नजदीक है, तो नजदीक का भोग मनुष्य को प्रसन्न आ जाता है, और दूर का परमात्मा मनुष्य को याद नहीं आता है ना, गड़बड़ है। तो ये संत कहते हैं नहीं, ये जड़ है, ये नश्वर है, इसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जो चैतन्य है उसको पहचानो, उसका सत्कार करो, उस गहराई में डूबने की चेष्टा करो, और जब डूब जाओगे तो जीवन धर जाएगा। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। सम्यक दृष्टि के लिए एक शब्द लिखा आचार्य समंत भट्ट महाराज ने, जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी। सम्यक दृष्टि कौन? जिसकी आंखें गड़ी रहे। कहा? जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को ही जो देखे वो है सम्यक दृष्टि। क्या है? किसको देखना है? अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करना है तो जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों में अपनी दृष्टि को गड़ा के रखो। मतलब जितना बने भगवान की आराधना करो, देव शास्त्र गुरु की सेवा करो, देव शास्त्र गुरु की पूजा करो, नित्य कर्म में, इसलिए इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया। ये भक्ति है, ये पूजा है जो भाव विशुद्धि के साथ हमारे भीतर घटती है। यदि ऐसी पूजा हो जाए जीवन धन्य हो जाए। पर इसमें चाहिए क्या? श्रद्धा। जो करना है सो करना है। हनुमान जी एक दिन रामचंद्र जी से मिलने गए, तो कहते रामचंद्र जी सो रहे थे। रामायण पर आधारित घटना है, ऐसे घटना के रूप में लेना, ज्यादा पड़ताल में मत पड़ना। रामचंद्र जी सो रहे थे, हनुमान जी पहुंच गए। जब अंदर जाने लगे तो सीता जी ने रोका, बोले अभी नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले अभी प्रभु सो रहे। सो रहे तो क्या होगा, मैं चले जाऊं। बोले नहीं तुम नहीं जा सकते। बोले वाह, आप जा सकती हो, मैं क्यों नहीं जा सकती?
बोले मैं जा सकती हूं, तुम नहीं जा सकते। अब हनुमान तो हनुमान है, वो अलग है कि जब शयन कक्ष में आप जा सकते तो मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं जाऊंगा। अब सीता जी क्या समझाए? उन्होंने कहा देखो अंतर है मुझ में और तुम में। बोले क्या अंतर है? बोले देखो, अपने मांग का सिंदूर दिखाते हुए कहा देखो मुझ में ये सिंदूर लगा है ना, इसलिए मैं जा सकती हूँ, तुम नहीं जा सकते। अच्छा, प्रभु से मिलने के लिए सिंदूर भर लगाने की जरूरत है, ठीक है। गए और कहते हैं पूरे शरीर में सिंदूर पोत करके आ गए, बोले राम से मिलना, मुझे राम से मिलना है। कहानी अपनी जगह है, लेकिन इसके भाव को पकड़ के रखो कि अगर हमें भगवान से नेह लगाना है तो उसके लिए मुझे जो भी उत्सर्ग करना हो सबके लिए मैं तैयार हूं, जो भी मुझे त्यागना है सबके लिए मैं तैयार हूं। मुझे जो करना है सो करना है, बस कुछ नहीं चाहिए, प्रभु से मिलन चाहिए, प्रभु से प्यार चाहिए, प्रभु की दृष्टि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये भावना अंतरंग में जगनी चाहिए। आप लोग देखो मन कितना कमजोर है। भगवान का जब दर्शन करने जाते हैं तो ये पंक्तियां बोलते हो, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। बोलते हो क्या मतलब है? हे भगवान, आपके अलावा मेरे लिए कोई शरण नहीं, आप ही शरण है, आप ही मेरे शरणदाता हो, इसलिए आप करुणा करके मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बोलते हो, सवेरे से भगवान को तो सुना के आ जाते हो, लेकिन जब भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हो तो किसको याद करते हो? झूठी बात। बीमार पड़ो तो डॉक्टर की याद करते हो, कोई मुश्किल आए तो पैसे को याद करते हो, परेशान हो तो पत्नी और परिवार को याद करते हो। भगवान तो आखिरी में आता है। बोलो सब झूठी बात है। भगवान आखिरी में याद आते हैं। अगर किसी को एक जोर से मार दो, गुस्सा करे, अरे बाप, भगवान कहाँ है? बाप याद आता है, माँ याद आती है, लेकिन भगवान याद नहीं आते। कहते हो कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, लेकिन हृदय में अभी उतनी श्रद्धा नहीं है कि केवल भगवान ही मेरे शरण है। नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत रे, नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत रे। फिर क्या? बीत रागात परो देवो न भूतो न भविष्यति, कह के आते हो, भगवान को सुनाते हो, अंदर ही अंदर भगवान भी हंसते होंगे कि इससे बेईमान भगत कोई दूसरा है ही नहीं। कह के तो कुछ जाता और करता कुछ है। तुम्हारा विश्वास किस पर है? यही हमारी दुर्बलता है। ये दुर्बलता दूर होनी चाहिए। सच्चे अर्थों में भगवान की शरण में चले जाओगे ना तो तुम्हें अपनी चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। और भगवान की शरण में जाने का मतलब अपनी कर्ता बुद्धि को खत्म कर देना। और जिस मनुष्य की कर्ता बुद्धि समाप्त हो गई उसका दुख अपने आप दूर हो गया, वो तो तर गया। लेकिन यही बुद्धि दूर नहीं होती, ये हमारे भीतर का अज्ञान और अज्ञान से प्रेरित अहंकार है जो हमें संसार में रोक के रखता है। श्री कृष्ण भोजन कर रहे, रुक्मणी पंखा झेल रही। अचानक श्री कृष्ण उठे और थाली छोड़ करके बाहर की तरफ जाने लगे। रुक्मणी ने कहा ये क्या, उठ के खा, रोटी तो खा लो कम से कम। बोला अब भी आया और दरवाजे तक गए और लौट कर आ गए। बोले क्या बात है, इस तरह से थाली छोड़ करके क्यों गए? बोले कुछ नहीं, मेरे एक भक्त को लोग पत्थर मार रहे थे, लोग मेरे एक भक्त को पत्थर मार रहे थे इसलिए मैं गया। तो रुक्मणी ने कहा फिर लौट के क्यों आ गए?
आपने कहा मेरे भक्त को लोग पत्थर मार रहे थे इसलिए उठ के गया, तो ये तो बताओ लौट कर क्यों आ गए? तो श्री कृष्ण कहा नहीं, अब मेरी जरूरत नहीं है। अब मेरी जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि उसने खुद पत्थर उठा लिए। बात समझ में आ रही? अब मेरी जरूरत नहीं क्योंकि उसने खुद पत्थर उठा लिए। ध्यान रखना, तुम्हारे हाथ में पत्थर होंगे तो तुम्हारा परमात्मा कभी सहायता नहीं करेगा, और जिस दिन हाथ के पत्थर छूट जाएंगे परमात्मा दौड़ा चला आएगा और तुम्हारी हर हाल में सुरक्षा करेगा। ये हाथ में पत्थर का मतलब क्या है? ये कर्ता बुद्धि का भाव, ये अज्ञानता का भाव, ये श्रेय लेने की प्रवृत्ति जो भगवान को याद नहीं करने देती, भगवान का स्मरण नहीं होने देती और मनुष्य को उसी में रुलाते रहती है। ये प्रवृत्ति जब बदलेगी, जीवन की धारा मुड़ेगी, जीवन बदलेगा। तो हमारे अंदर ऐसी भक्ति होनी चाहिए जो केवल भगवान से हमारी नेह लगाए और हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। मैं आपसे जो बात कर रहा था कि हमें श्रावकों के सत कर्तव्यों की चर्चा करनी है, आज तो पहला दिन है, केवल भूमिका है। कल से मैं आपसे इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और आपसे केवल इतना ही करना चाहूंगा कि इस भगवान की पूजा आराधना के अवसर को अपने जीवन का एक श्रेष्ठतम अवसर बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें, जिससे जीवन में पवित्रता आए, सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो। जिस क्रिया को सम्यक वर्धनी क्रिया कही, आचार्य कुंद ने तो अरहंते सुभक्ति सम्मतम कहकर भगवान की भक्ति को ही सम्यक्त कह दिया। तो वो हमारे भीतर प्रकट होना चाहिए। मेरे कर्म कटे, मेरे हृदय में विशुद्धि का भाव आए और मेरी चेतना निर्मल हो। इसी शुभ भाव के साथ समय आप सबका हो रहा है, क्योंकि आप सबको फिर आना है। बस भाव विशुद्धि के साथ आए। जो लोग अभी नहीं आ पाए, दोपहर में आए, आनंद ले। ये सिद्ध चक्र विधान एक अद्भुत विधान है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, 8 दिनों में केवल भगवान का गुणगान आपको करना है। पूजा विधान के अतिरिक्त जाप अनुष्ठान बहुत अधिक मात्रा में करना है। जो जितनी अधिक मात्रा में जाप कर सके करें। भैया अभी ब्रह्मचारी जी ने संकल्प तो आप लोगों को जो भी दिलाया होगा दिलाया ही होगा। हाँ, दोपहर में होगा। आपको संकल्पित होना है और जो समय बताया जाए विधान समापन के बाद और विधान समापन से पूर्व आप लोगों को ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नमः की अधिक से अधिक जाप करनी है। वो जितनी जाप करे और उसको लिख ले कि किसने कितनी जाप की। सिद्ध चक्र की साक्षी में जाप करने का फल अनंत गुना है। ऐसे आप ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नमः जपो, अलग है आदमी। सिद्ध चक्र की साक्षी में यहाँ बैठ करके जाप करो, जितना जप सको जपो। फालतू समय एक पल भी मत गवा। अपना पूजन पाठ का समय पूर्ण हुआ और जो अपनी दैनिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति की। जो भी समय स्पेयर बचे उसको भगवान की भक्ति में लगाओ। ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नमः, ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नमः। बस ये जपते जाना चाहिए, कान में वही गूंज होनी चाहिए। दोपहर में विधान के समय हम लोग भी आपको जाप कराएंगे, तो वो जाप अनुष्ठान अधिक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये जाप हमारे कर्म निद्रा का बहुत बड़ा साधन है। पूजा से भी बड़ा जाप का महत्व है, समझ गए? पूजा से बड़ा स्तोत्र है, स्तोत्र से बड़ा जाप है, जाप से बड़ा ध्यान है और ध्यान से बड़ा क्षमा है। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। ये उक्ति हमारे यहाँ कही गई है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उसी क्रम से आगे बढ़ाएं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।